हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 21वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 20 सेट तक कवर कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दीजिए, ये सेक्शन हमारा मैथ का। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 26 से। क्वेश्चन यहाँ पे 26 दिया हुआ है। 25 पेन के क्रय मूल्य पर 20 पेन बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पे दिया है 25 सीपी बराबर हमको दे दिया है 20 एसपी के। यहाँ से लिखेंगे हम 20 एसपी। देखिए सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ से सीपी अपन एसपी हम निकाल लेंगे। सीपी अपन एसपी बराबर यहाँ से हो जाएगा 20/25 हो जाएगा। देखिए 20 रुपये में खरीद रहा है और 25 रुपये में बेच रहा है, कहीं ना कहीं इसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो 20 रुपये। यहाँ पे बटे में हम 20 कर देंगे। परसेंटेज में लाने के लिए हम यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे हम 20 से, 20 एक कम 20, 20 25 हो जाएगा। 5 गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 पच्चे 25% यहाँ से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया हुआ है। बोला एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। देखिए जो भरेगा उस पर हम लगाएंगे प्लस चार्ज। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं एक पाइप को मान लेते हैं ए। ये भरता है कितने मिनट में? 9 मिनट में ये भर देता है, तो इस पर हम लगा देंगे प्लस चार्ज। आगे बोल रहा है जब दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 36 मिनट में खाली कर देता है। देखिए दूसरा पाइप यहाँ पे है, इसको हम मान लेते हैं बी। ये 36 मिनट में खाली कर रहा है, जो खाली करेगा उस पर हम लगाएंगे माइनस चार्ज। इस पर हम लगा लेते हैं माइनस चार्ज। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 36। देखिए 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा। इसको एक 36 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेगा। मतलब इसका आधा हिस्सा, टैंक का आधा हिस्सा यानी 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 का आधा होता है 18। 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है। 18 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ये 4 से भर रहा है और 1 यूनिट से खाली कर रहा है। 4 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे 3 छक 18 आ जाएगा। 3 छक 18 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहे 2 व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। पहला व्यक्ति 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनकी चाल दिया है वह किलोमीटर प्रति हावर में दिया है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देंगे। देखिए पहले व्यक्ति की चाल यहाँ पे हो जाएगी S1 बराबर हो जाएगा, ये दिया 10.8 किलोमीटर प्रति हावर दिया। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से यहाँ से गुणा कर देंगे। 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा। 6 गुणा 5 में कर देंगे तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3 बच जाएगा। देखिए दोस्तों फिर दूसरे व्यक्ति की चाल कितना दिया है? 21.6 किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति हावर दिया है। दूसरे व्यक्ति की चाल कितना दिया है? 21.6 किलोमीटर प्रति हावर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21.6, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 बटे में यहाँ से 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको हम काट देंगे 18 से। 18 कम 18 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी आ गया यहाँ पे देखिए 1.2 आ जाएगा। 1.2 गुणा हम 5 में कर देंगे 12 पच्चे 60 हो जाएगा। एक अंक के दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पहले व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 3 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है रेलगाड़ी उन्हें पूरी तरीके से पार करने में 15 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं। देखिए जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उस दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है। जब इनकी दिशा अगर आपस में समान होती है तो जो इनकी चालें होती हैं आपस में घट जाती हैं। तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, हमसे पूछ रहा है। मान लेते रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे यक्स है। देखिए जब इनको दिशा अगर समान रहेगी, रेलगाड़ी की दिशा और व्यक्ति की दिशा अगर समान रहेगी तो चाल आपस में घट जाएगी। यक्स में से हम घटा देंगे, यक्स माइनस यहाँ पे 3 कर देंगे। जब ये और दूसरे कितना लग रहा है यहाँ पे, देखिए इसको समय कितना लग रहा है? पहले व्यक्ति को समय यहाँ पे 15 लग रहा है, तो यहाँ से 15 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति की यहाँ पे चाल कितना दिया है? यहाँ पे 6 दिया, तो इसको भी हम यक्स में से घटा के लिखेंगे। यक्स माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको कितना समय लग रहा है? इसको 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 20 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 यक्स हो जाएगा और 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 यक्स माइनस 20 छक्का 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यक्स का मान हम निकालेंगे तो यहाँ से 15 यक्स में से यहाँ से देखिए 20 यक्स में से 15 यक्स घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 यक्स। कितना आएगा? 5 यक्स आ जाएगा। देखिए ये माइनस 45 है, इधर है माइनस 120, इधर लाएंगे तो प्लस 120 हो जाएगा। 120 में से हम 45 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ से घट जाएगा 11 में से 4 कर 11 में से 4 माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 7 4 11, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। यक्स का मान जब हम निकालेंगे यहाँ से देखिए यक्स का मान आ जाएगा 5 एक कम 5 हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा, 5 पच्चीस 25, यानी यक्स का मान कितना आ गया? यहाँ से 15 आ गया। देखिए दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा था। देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा, लेकिन यहाँ से ऑप्शन में क्या दिया है? हमारा सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति हावर में दिया है। इसको हम किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 5 यहीं 15 हो जाएगा, यानी 18 गुणे 3 कर देंगे। 18 दूनी 36, 18 54 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है। देखिए क्वेश्चन 29 बोल रहा है एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। देखिए जब ये 2 पेज टाइप करता है कितना समय लगता है इसको, 40 मिनट का समय लगता है। तो एक पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा इसको, तो इसको हम 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो इसको 1 मिनट में कितना, एक पेज को टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, इसको 20 मिनट लगेगा। तो आगे हमसे पूछ रहा है 87 पेज को टाइप करने में कितना मिनट लगेगा। देखिए तो हम 20 गुणे में हम 87 कर देंगे, 20 गुणे में हम 87 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1740 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1740 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 30 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। बोला रवीना और सरिता के बीच 8,118 रुपये को 3:15 के अनुपात में विभाजित करें, फिर सरिता का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए इसको बोल रहा है इसके 3:15 के अनुपात में विभाजित करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए रवीना का यहाँ पे जो हिस्सा, यहाँ पे रवीना और सरिता का जो अनुपात यहाँ पे हमको दिया, रवीना अनुपात, यहाँ पे सरिता का अनुपात कितना दे दिया है, 3:15 दे दिया है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर सरिता का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए टोटल हिस्सा अगर इनका देखें तो टोटल हिस्सा कितना हमको दिया है, टोटल हिस्सा यहाँ पे दिया है 8,118 दिया। कितना दिया, 8,118 हमको दिया है। लेकिन इनका हम टोटल अगर हिस्सा देखें तो कितना हमारा हिस्सा आ रहा है, 3 में हम 15 को जोड़ देंगे कितना हिस्सा आ जा रहा है हमारा, 15 3 18। यहाँ पे हम बटे में इनका अगर हम हिस्सा देख रहे हैं कितना हिस्सा आ रहा है, 18 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है सरिता का हिस्सा, हमसे पूछ रहा है सरिता का हिस्सा यहाँ पे देखिए क्या है, सरिता का हिस्सा यहाँ पे देखिए 15 है। सरिता का हिस्सा क्या है यहाँ पे 15 है, तो इंटू हम 15 कर देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कम 6 2 बच जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। 18 2 20 यानी कि 3 बच जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 36 का 18 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1353 हो जाएगा। 1353 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इकाई अंक 5 इसी में दिया है। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे। एक आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो इसको यक्स मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं हम यक्स। देखिए बोल रहा है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी जो लंबाई तब यहाँ पे हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई हम यक्स माने इसका यक्स का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, से 3 सेंटीमीटर अधिक है तो इसमें हम +3 जोड़ देंगे। फिर आगे बोल रहा है चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है, यहाँ पे आयत का परिमाप हमको दे दिया 54 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप जो हमारा होता है आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप हमको दिया 54 तो यहाँ पे हम दे देंगे 54 बराबर, यहाँ पे 2 पहले से दिया है, लंबाई दिया 2x + 3 तो यहाँ पे हम दे देंगे 2x + 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया x दिया तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। देखिए इसके बाद इसको हम हल कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा ये देखिए 2 1 3x हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 54 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर कोष्ठक लिखेंगे 2 1 3x हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए जब इसका हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 2 3 6x, 6x प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए 54 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 8, 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 बराबर यहाँ से आ जाएगा 6x। x का मान जब निकालेंगे देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा x मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे चौड़ाई को क्या हम माने x माने, चौड़ाई क्या माने x माने, तो x मान यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे देखिए चौड़ाई हमसे पूछ रहा था, चौड़ाई का यहाँ मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 32 देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलाकार गेंदें बनाई जाती है, बनने वाली छोटी ऐसी छोटी गेंदों की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर का मान यहाँ पे हमको दे दिया 9 सेंटीमीटर, कैपिटल आर का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे इसकी जो छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। देखिए आपको पता है जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है। देखिए बड़े वाले गोले के हम लिखेंगे तो यहाँ पे बड़ी वाली त्रिज्या लिख देंगे 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब कर देंगे, अपान स्मॉल गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। हमसे गोले की संख्या पूछ रहा है तो गोले की संख्या मान लेते हैं यक्स या मान लेते हैं यन, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखिए 4/3 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखिए कैपिटल आर का मान दिया यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 9 कवर कर देंगे, 9 का क्यूब कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे में 9 गुणे में यहाँ पे 9 हो जाएगा, अपान यहाँ पे देखिए स्मॉल आर का मान यहाँ पे 3 दिया तो 3 का क्यूब कर देंगे हम, यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे में 3 गुणे में 3। हमसे देखिए इसका छोटे गोले की संख्या हमसे पूछ रहा था, बराबर यन कर देंगे, 3 3 का 9 यानी कि इससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 का गुणा हम 9 में कर देंगे, 3 9 27 हो जाएगा। यानी जो छोटे गोले की संख्या कितनी हो जाएगी, छोटे गोले की संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 देखेंगे। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यहाँ पे हमको दिया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर दिया है, बेलन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पाई का मान भी हमको दे दिया, जो यहाँ पे इसका जो परिधि हो जाएगा 2πr बराबर हमको दे दिया 66 सेंटीमीटर, 2πr बराबर हमको दे दिया है 66 सेंटीमीटर हमको दिया। यहाँ से देखिए आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे हम दे देंगे 22/7। आर का मान हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे आर को हम रहने देते हैं, यहाँ से बराबर 66 दिया तो बराबर हम 66 लिख देंगे। देखिए फिर इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे तो देखिए 33 बार में कट जाएगा,
फिर देखिए यहाँ से आर का जब मान हम निकालेंगे, आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 33, ये देखिए भाग में है तो जाके गुणा में हो जाएगा, 33 गुणे में 7 अपन यहाँ पे आ जाएगा 22 आ जाएगा, अपन यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। आर बराबर जब हम निकालेंगे, आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जब हम काटेंगे 33 गुणा 7 में करके 22 से जब हम काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10.5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। आर का मान कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे आयतन हमको दे दिया है, बेलन का आयतन हमको दिया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हमको दे दिया है 13,860 सेंटीमीटर क्यूब दिया, कितना दिया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। देखिए यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पे आर का मान हमको दिया है 10.5, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 10.5, ये देखिए स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10.5 लिख देंगे इंटू देखिए यहाँ पे एच को रहने देंगे, एच का मान हमसे पूछ रहा है बराबर यहाँ पे लिख देंगे 13,860 लिख देंगे। देखिए यहाँ से देखिए जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से पहले 10 हटा देते हैं, 10 हटाएंगे देखिए तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देखिए हम 105 से जब हम काटेंगे 13,860 को जब हम काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा हमारा 132 बार में टोटल कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 132 बार में टोटल कट जाएगा 105 से। फिर देखिए हम इसको 22 से काट देंगे, 22 से जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 6×12, 6×12 करेंगे कि ये कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बच गया 105 बच गया है, 105 बच गया। यहाँ पे देखिए 7 इधर भाग में उधर जाके पूरा हो जाएगा, यानी कि 700 गुणे में 6 करेंगे 7×6 42 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एच बराबर आ जाएगा 7×6 42, यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, अपन यहाँ पे 105 यहाँ पे आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ 105 इधर भाग में आ जाएगा। देखिए इसको जब हम काट देंगे ये काटेंगे तो 105 को अगर हम 4×5 = 20, 4×1 = 4 यानी कि हम काटेंगे तो 4 बार में हमारा 420 कट जाएगा और ये बचा एक जीरो तो यहाँ पे हम एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 40 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया है, एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर खड़ा एक पर्यवेक्षक जमीन पर एक बिंदु को देख रहा है, यदि उस बिंदु तक दृष्टि रेखा के नीचे की ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इमारत के आधार से उस बिंदु तक क्षैतिज दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसकी इमारत की ऊंचाई कितना हमको दे दिया, यहाँ पे 20 मीटर दे दिया, कितना दिया 20 मीटर दे दिया और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाती है और यहाँ से ये हमारा कोण 45 डिग्री के यहाँ से हमको कोण बनाती है। ये देखिए हमारी यहाँ पे क्षैतिज दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हमको पता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा कर्ण। देखिए यहाँ पे हम tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर tan यहाँ 45 डिग्री निकालेंगे, tan 45 डिग्री मान होता है एक, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है एक बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का मान यहाँ पे हमको दिया है 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 अपन आधार का मान ही हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे आधार का मान हमें आता है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे इसके बटे 1 कर देंगे, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ये दूरी हमसे पूछ रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, अक्षत और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 5700 रुपये का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इनको 8,000 का कुल लाभ होता है। देखिए यहाँ पे अक्षत है प्लस यहाँ पे नेहा है, इसको वर्ष के अंत में कितना लाभ होता है 8,000 का टोटल लाभ होता है। देखिए यहाँ पे अक्षत का हिस्सा कितना दे दिया है 2200 दे दिया है, इसमें देखिए अक्षत का हिस्सा कितना है 2200 है, यहाँ से देखिए हम नेहा का हिस्सा निकाल देंगे, यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से काट देंगे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, देखिए फिर 2 से काटेंगे यहाँ 11 हो जाएगा और इसको काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पे 40 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 40 रुपये टोटल दोनों को फायदा हुआ, जिसमें से 11 रुपये ए को फायदा हुआ, यानी कि अक्षत को फायदा हुआ, तो 40 में से 11 को माइनस कर देंगे तो यहाँ नेहा हमको पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 40 माइनस 11 कर देंगे, यानी 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 में से 1 जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 29, तो नेहा का हिस्सा कितना हो जाएगा 29 रुपये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर कितना इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे 5700 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितना इन्वेस्ट किए हैं सॉरी 57,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 57,000 इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद देखिए लेकिन यहाँ पे दोनों का लाभ कितना हो रहा है 40 रुपये का लाभ हो रहा है, हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है अक्षत का हिस्सा पूछ रहा है, यहाँ पे अक्षत हिस्सा क्या, यहाँ पे अक्षत हिस्सा कितना है 11, तो यहाँ पे हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 यहाँ से बच जाएगा 1 बच जाएगा, 4 चौक पे 16 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। देखिए फिर इसको हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 55 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 11 5 55 के 5 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ये देखिए यहाँ पे 7 5 आ रहा है, इसी में दिया तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे 36 दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे 36, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 36 देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ 36 है, प्रेक्षण यहाँ पे दिया है, यहाँ इसका बोला समांतर माध्यम से पूछ रहा है। देखिए समांतर माध्यम बराबर होता है संख्याओं का योग अपन में संख्या, टोटल संख्या, संख्याओं का योग अपन में टोटल संख्या, यहाँ पे हम सबका योग कर लेंगे, यहाँ सबका योग जब हम करेंगे देखिए सबको हम यहाँ से हम जोड़ लेंगे, सबको जब जोड़ेंगे यहाँ से देखिए 53 63 79 40 34 88 34 25 और जब हम 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अपन टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है तो उसको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 से हम भाग दे देंगे। देखिए यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36,
यहाँ पे बच जाएगा 8, 9 चौके 36, 4 40, 4 चौके 8 बच जाएगा, 9 9 81, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 49। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 से यदि किसी संख्या का 20% को हम 96 में जोड़ा जाए, देखिए मान लेते हो संख्या, किसी संख्या को 20% को हम 96 में जोड़ते हैं, 20% को हम 96 में जोड़ते हैं, 96 में हम जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। मान लेते हैं परिणामी संख्या हमको कितनी है, 100% है। देखिए जोड़ने के लिए कितना बोला, 96 बोला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96, और यहाँ पे देखिए इनके इनके बीच का अंतर हम देखेंगे तो 100 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 80 का अंतर, यहाँ पे 80 लिख देंगे। परसेंटेज में देखिए सबसे गुणा कर देंगे, इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 8 से काटेंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 12 गुणा अगर हम 10 में कर देंगे, 12 दहा में 120 हो जाएगा। फिर बोला इसी संख्या का, उसी संख्या का 70% हमसे पूछ रहा है। देखिए इसी काम से 70% पूछ रहा है, यहाँ से निकालेंगे 120 का 70% हम निकाल देंगे, 70 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 दिया, एक त्रिभुज की भुजाएं 85 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत उसकी ऊंचाई कितनी हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा है हमारी, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे, तीनों सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 85 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 85 हो जाएगा। और ये सबसे यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देंगे 13 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा हमारी बची वाली भुजा यहाँ पे 84 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोला 13 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत, मतलब इसके सामने वाली संगत उसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब इसकी सामने वाली भुजा की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 84 दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, यदि 2622 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 57 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय हमसे पूछ रहा है सेकंड में। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उस रेलगाड़ी की लंबाई को हम वैसे रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हम ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे 2622 को ऐसे रहने देंगे, पार करने में कितना समय लेती है, 57 सेकंड का समय लेती है, अपन यहाँ पे हम 57 कर देंगे बराबर। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, या फिर जो कोई सुरंग की लंबाई होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई में आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है 7 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। पार करने में कितना समय लेती है, मान लेते हैं हम टी टाइम का समय लेती है। 57 से देखिए हम 2622 काट देंगे, 57 से जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, टोटल 46 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। देखिए फिर हम इसको 46 से काटेंगे, 46 से काटेंगे, इसको 6 से काटेंगे 3358 को, तो ये कट जाएगा हमारा टोटल 73 बार में हमारा कट जाएगा, 73 बार में कट जाएगा, यानी कि टी का जो मान आ जाएगा 73 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73 सेकंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है। बोला एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 16% कम है। देखिए यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पे टीवी है। बोला वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी कीमत से 16% कम है। मान लेते हैं टीवी कीमत यहाँ पे 100% है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, इससे 16% कम है, यानी कि 100 में से हम 16% घटा देंगे, 100 में से 16% अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84% आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ा दी जाती है। देखिए इसमें बोला 80% की बढ़ाने के लिए बोला, फिर आगे फिर बोला हमसे क्वेश्चन में, और टीवी कीमत में 44% कमी करने के लिए बोला, इसमें बोला 44% कम करने के लिए। फिर हमसे आगे बोला 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए 5 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे वॉशिंग मशीन है वहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे यहाँ पे 2 टीवी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे टीवी होगा वहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे तो 5 से अगर काट देंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा हमारा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौकी 8, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। फिर देखिए हम काट देंगे 2 से काट देंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई हम ला के यहाँ पे 80 में कर देंगे। 21 का जब मल्टीप्लाई अगर ला के हम 80 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमको 1680 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1680 मिल जाएगा। देखिए उसी प्रकार ला के 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 44 में, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। अपान देखिए इनको हम जोड़ के लिखेंगे, देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 20 10 30 से 20 10 30 हो जाएगा, 1 31 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 31 हो जाएगा। देखिए 1680 में से हम 440 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1240 आ जाएगा। अपन यहाँ पे 31 कर देंगे, 31 से जब हम भाग दे देंगे तो ये कितनी बार में चल जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 124 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 0 पहले दिया है, यानी कि 40% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 42 देखेंगे, एक वस्तु को 44% की छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 12% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों हमको फार्मूला पता है, MP अपान CP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 में से हम डिस्काउंट घटा देंगे, डिस्काउंट कितने दे रहा है, यहाँ पे 44% की डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 में से हम 44 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जोड़ को लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 100 में हम 12 को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमसे बोला वस्तु का मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए कितने बढ़ाकर अंकित किया है, तो इसका अंतर हम निकालेंगे, कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 56 का अंतर दिया है। कितने का अंतर दिया है, यहाँ पे 56 का अंतर दिया है। देखिए
112 में से अगर 56 घटाएंगे कितने का अंतर दिया है, 56 का अंतर दिया, अपान कर देंगे यहाँ पे मार्क प्राइस यहाँ पे दिया है 56, तो यहाँ पे बटे में 56 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 56 कर देंगे, परसेंटेज माने के यहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 56 से 56 कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 100% बच जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखेंगे, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है। देखिए सबसे पहले ए को मान लेते हैं हम यहाँ पे 100%, ए को मान लेते हैं हम 100%, बोल रहा है बी ए से 75% कम कुशल है। यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, इससे 75% कम, मतलब ए से 75% कम कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 कर देंगे कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा सी बी से 80% अधिक कुशल है। यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, बोला बी से 80% अधिक, सी जो है वह बी से 80% अधिक, मतलब बी का मान यहाँ पे 25 दिया है, इससे बोला 80% अधिक। देखिए तो हम 25 का निकाल देंगे 80% निकाल देंगे, 25 का हम निकालेंगे 80% हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 80 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 है, यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ये किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, ये की एफिशिएंसी माने यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 गुणे हम 90 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, 9000। फिर देखिए यहाँ पे बी और सी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। देखिए बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिन कर देते हैं, 30 दिन में काम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 25 और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 45 है, तो 25 और 45 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 30 है, 70 उड़े यहाँ पे हम 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा 17 के 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे पहले शेष काम हम निकालेंगे, शेष काम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2100 में से देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए 9000 में से हम 2100 माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे शेष काम हम निकालेंगे तो यहाँ पे शेष काम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9000 माइनस यहाँ से 2100 कर देंगे, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर देखिए आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए एक एफिशिएंसी माने 100, एक एफिशिएंसी कितना माने हम 100 माने, तो लाके हम यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। देखिए 69 केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 देखेंगे, भरत अपनी माता के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदता है, अंगूठी का अंकित मूल्य यहाँ पे 96,000 रुपये है, उस पर क्रमशः 25% और Q% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य, अंगूठी का अंकित मूल्य कितना है 96,000, कितना है 96,000 है। देखिए इस पर 25% की और Q% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए पहले अगर 25% की अगर छूट दे देंगे तो 100 में से 25% माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। देखिए इसका हम 75% निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 यहाँ पे कट जाएगा, 960 बच जाएगा और यहाँ पे 75 बच जाएगा। देखिए 960 का गुणा अगर देखिए हम 75 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोला उस पर 25% और Q% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए अगली बार कितना छूट दिया Q% छूट दिया, यहाँ पे देखिए हम 1 में से घटा के लिखेंगे 1 माइनस Q अपान यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा, Q% छूट दिया जाएगी तो 1 माइनस Q अपान 100 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है, दोनों का छूट प्राप्त करने के बाद इसको कितना दिया है 18,000 रुपये का भुगतान करता है, तो इसके बराबर हम कर देंगे 18,000 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 एकम 100 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस Q अपान यहाँ पे हो जाएगा 100 अपन यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे देखिए 18 से काट देंगे, 18 कम 18 18 36 54 18 72 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे में 4 आ जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ से हल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 माइनस Q दिया तो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस Q बराबर यहाँ पे देखिए 100 भाग 2 जाकर गुणा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 4 इंटू यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए Q माइनस इधर आएगा तो Q प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 100 में से देखिए हम 25 को माइनस कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आप लोग डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 देखेंगे, मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र राकेश की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं राकेश की आयु को यक्स मान लेते हैं, तो उसके पिता यानी मोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, मोहन की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x हो जाएगी। अब बोल रहा है अब से 4 वर्ष पहले, अगर देखिए 4 वर्ष पहले अगर पहले बोले तो यहाँ से घटा के लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। बोला अब से 4 वर्ष पहले, अब से 4 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, मतलब देखिए उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यहाँ पे देखिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से चौक पे 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बोला अब से 7 वर्ष बाद, देखिए तो यहाँ पे हम पहले लाख मान रख देंगे, यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तब यहाँ पे इसकी राकेश की आयु कितनी हो जाएगी, राकेश की आयु यहाँ पे हो जाएगी 12 वर्ष, यानी मोहन की आयु तो कितनी हो जाएगी 12 गुणा अगर 3 में कर देंगे 12 दिन 24 बताइए यहाँ पे 36, यानी उसके पिता की आयु यहाँ पे 36 हो जाएगी और उसके लड़की की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। बोल रहा है
अब से 7 वर्ष बाद, देखिए अब से 7 वर्ष बाद राकेश की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए राकेश की आयु यहाँ पर है। अब से 7 वर्ष बाद, जब देखिए 7 वर्ष बाद बोले या कितने वर्ष बाद बोले तो उसको हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे, इसमें हम 7 को जोड़ देंगे, इसको हम 7 में अगर जोड़ेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 यहाँ पे 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो राकेश की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 19 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 है। बोला 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 12 दिन के लिए रसद है। देखिए यहाँ पे यमोन डिमोन वाला कंसेप्ट लगा देंगे। 1200 सैनिकों के पास कितने दिन की रसद है, 12 दिन का रसद है। तो यहाँ पे 1200 इंटू 12 कर देंगे बराबर। फिर आगे बोला यदि टुकड़ी में 600 सैनिक और बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब 1200 पहले थे, 600 और बढ़ा दिए तो 12 6 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 में 600 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। बोला बढ़ा दिया जाए तो रसद कितने समय तक चलेगा, यानी कितने दिन तक चलेगा, तो मान लेते हैं 100 दिन तक चलेगा। देखिए यहाँ से हम काट देंगे, 2 जीरो से, देखिए 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यानी 4 गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा। एक समान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 है। बोल रहा ए माइनस बी बराबर यहाँ पे देखिए 6 दिया है और ए बी का मान यहाँ पे दे दिया है 135 दे दिया है। तो बोल रहा है ए प्लस बी संभावित मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों आपको पता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ये फार्मूला था दोस्तों, इसको नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से देखिए ए माइनस बी का मान हमको दे दिया 6 और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको रहने देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको रहने देंगे बराबर। यहाँ पे ए माइनस बी का मान यहाँ पे दिया 6, 6 का वर्क कर देंगे, 6 का वर्क करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 को रहने देंगे, ए बी का मान यहाँ पे दिया 135, यहाँ पे लिख देंगे 135 हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36 पहले से दिया है प्लस यहाँ पे देखिए 4 गुणा 135 में कर देंगे, 4 5 20 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 540। आगे देखिए इसको हल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और ये 5 पहले दिया है। देखिए जब हम यहाँ से ए प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि 576 हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपको पता है 576 किसका वर्गमूल होता है, 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का वर्गमूल होता है, यानी ये प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस बी का मान यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 है। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5% वार्षिक दर पर से ऋण देते हैं। चेतन ने प्रत्येक बैंक यानी यहाँ पे दिया 2 लाख उधार लिए। 3 वर्षों के बाद चेतन द्वारा दोनों बैंक के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए इनका अंतर अगर हम देखेंगे 3.5 और 5.5 7.5 के बीच का अंतर अगर हम देखेंगे कितना अंतर इनके बीच में है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अंतर दिया है 3 4, यानी 4 का अंतर दिया है। देखिए यहाँ पे मूलधन हमको दे दिया, यहाँ पे 2 लाख दिया, मूलधन कितना दे दिया है यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाख दे दिया है। और यहाँ पे देखिए रेट कितना दिया है, यहाँ पे देखेंगे इसका घटा के कर देखेंगे तो रेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे रेट यहाँ पे आ जाएगा 7.5 में से 3.5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। यहाँ पे हम दे देंगे 4% इंटू यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 3 वर्ष है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, अपन यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा, अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर आपको पता ही है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब होता है, फार्मूला इसी फार्मूले पे लाके हम रख दिए हैं। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, चलते 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई लाके हम 2 में कर देंगे, 12 दूना यहाँ पे 24 हो जाएगा, 12 दूना यहाँ पे 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है। 2/90 का कितना प्रतिशत 1/20 है। देखिए 2/90 को हम ऐसे रहने देंगे, 2/90 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं x प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 1/20 है, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है। यहाँ से हम 20 से काट देंगे, 20 से कम 20 20 25 100, 5 से काटेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ से काट देंगे हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, 45 गुणा ला के देखिए हम इसमें 5 में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 5 चौक 20 2 22, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 225% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए।